प्रदेश की हॉट सीट दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी प्रचार का आगाज बड़े ही जोरों शोरों से शुरू होने जा रहा है। आज उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता दतिया में नामांकन के दौरान मौजूद रहे। दोनों दलों ने दतिया उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। नामांकन के बाद दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। सुनिए। वरिष्ठ नेतृत्व प्रदेश ये सब आए थे। आज उनके आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। केवल झूठे आरोप लगाना, अनावश्यक रूप से झूठ की राजनीति पर टिकी है। कांग्रेस का कहीं कोई व्यक्तित्व नहीं। और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन व्यक्त करना। आपने नामांकन दाखिल कर दिया जी। अब आगे की क्या रणनीति है? बस अब मैदान में कूदना है और क्या, चुनाव लड़ेंगे। 25,000 से ज्यादा से जीतूंगा मैं। तो दतिया उपचुनाव के लिहाज से आज का दिन सबसे बड़ा दिन था। सबसे पहले आपको बीजेपी खेमे की तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह सीएम डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे तो उन्होंने मां पीतांबरा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया और बीजेपी प्रत्याशी के जीत की कामना की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ नजर आए। वहीं नामांकन के समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नरोत्तम मिश्रा भी वहां पर मौजूद रहे। नामांकन के बाद दतिया में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर एमपी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मंच से संबोधन किया। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दतिया, उनके साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके साथ ही बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो भी साथ में मौजूद हैं। लेकिन बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। ये फिर भ्रम फैला रहे हैं कि बड़ो जीत हो राजा। ये एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली है। वो मीठी होता है बहुत, लेकिन असर कभी नहीं होता। आप सबके परिवार का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूं। आज नामांकन के दौरान आशुतोष तिवारी के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा नरोत्तम मिश्रा के भाषण की हुई। सभा में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि वो उनके छोटे भाई आशुतोष तिवारी को सुपुर्द करते हैं। क्या कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, सुन लीजिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में ये आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, आज डिप्टी प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की मुट्ठी मानो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन के आंख में आग डालकर उनका हिसाब लेंगे। उधर नरोत्तम मिश्रा जब भाषण देने पहुंचे तो भाषण खत्म होते होते भावुक हो गए। उनका गला भाषण समाप्त करते करते रुंध गया था। जब भाषण समाप्त कर वो बैठने गए, उस समय भी भावुकता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। ये तस्वीर देखिए और सुनिए क्या कहा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो वहीं आज कांग्रेस के नामांकन में भी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दिखाई दिया। आज सुबह कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने नामांकन किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कई बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर आई। नामांकन के दौरान कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाई, बल्कि मीनाक्षी नटराजन मामले से सबक लेते हुए बेहद सतर्कता बरती और मुख्य प्रत्याशी के साथ साथ 3 डमी उम्मीदवारों के भी फॉर्म दाखिल करवा दिए।
ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या सियासी उलटफेर की गुंजाइश ही न रहे। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की दावेदारी पर क्या कहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, वो भी सुन लीजिए। रहेंगे और आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा। 25 साल की बीजेपी है, क्या मिला परिवर्तन में? जीरो। इसलिए दतिया को अवसर मिला कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर राजनीति प्रदेश की बदले। कोई नेता नाराज नहीं, सब एकजुट है, एक साथ है। 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। हमें इस बात की प्रसन्नता है उस अत्याचारी, अन्याय और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। अब जिसको टिकट दिया गया है वो क्या है? देखिए, ये दतिया सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। 2023 के जो रिजल्ट है वही 2036 में भी रिपीट होगा। कांग्रेस पार्टी ये बाई इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रही है। पहले भी हमारे विधायक थे भारती साहब, अब घनश्याम सिंह जी हैं, अब भी हमारी बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जीतने का कोई जगह नहीं। कौन कौन से मुद्दे हैं? बहुत पार्टी लड़ेंगी। अब वोट काट देंगे तो वोट, हमारे पास कितना वोट है मालूम है आपको? हमारे पास इतना वोट है कि हम 2 कैंडिडेट भी लड़ा देंगे, 2 जीतेंगे। नामांकन दाखिल कर दिया। अब आगे की क्या रणनीति है? बस अब मैदान में कूदना है और क्या, चुनाव लड़ेंगे। 25,000 से ज्यादा से जीतूंगा मैं। तो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल से चुनावी प्रचार का शोर जोर पकड़ने लगेगा। ऐसे में दतिया उपचुनाव में लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, सुनिए। मैं 2.5 साल रुक गया था भारती जी के वजह से। विकास की पुनः गंगा भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रित्व काल में प्रभावित हो गई। जब से 2008 से आए हैं ना, तो गुंडे और गड्ढे सारे खत्म कर दिए। मेन वजह क्या है दतिया में, तो अपन को एक ही चीज़ चाहिए है, प्रोग्रेस। अपन किस लिए लगे हैं कि प्रोग्रेस हो, कल के दिन अच्छा बने, दतिया अपना साफ सुथरा रहे, हर चीज़ में आगे रहे। तो कांग्रेस की सरकार में तो आज तक कुछ नहीं हो पाया था। जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीत भी जाए तो क्या करेगा? बीजेपी की ऊपर से नीचे तक सरकार है, बीजेपी करेगी।